आपका नया टॉपिक है रिटेंशन। देखो रिटेंशन क्या होता है, तो रिटेंशन को ना समझना बड़ा ही आसान है। रिटेंशन इज नथिंग बट जस्ट अपोजिट फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का जस्ट उल्टा होता है इसमें, ठीक है। इन्वर्जन में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि जैसे आपके पास यहाँ कार्बन है, जैसे कि आपके पास कार्बन होता है और यहाँ पे एक H है और सपोज करो एक H इधर है, एक इधर है और दिस इज योर लाइक मान लो हेलोजन है यहाँ पे, ठीक है। SN2 बता रहा हूँ, SN2 में ही तो इन्वर्जन हुआ था, SN1 में तो इन्वर्जन होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, X यहाँ से निकल जाता है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर देता है और उसके बाद एक प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है। X तो चला जाएगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से जो H इधर की तरफ था और जो H इधर की तरफ था वो इधर से पलट के उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, जो H इधर था इस साइड में झुक रहा था वो इस साइड में चला जाएगा और ये H यहाँ से इधर चला जाएगा। ये H तो ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा ये दूसरा वाला H और यहाँ पे आके कौन जुड़ जाएगा पीछे से, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये SN2 की रिएक्शन इस तरीके से होती है। ये CH3X है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा तो जो H इधर की साइड थे वो पलट के उधर साइड चले गए, ये वाला H उधर चला गया, ये वाला H भी इधर इस साइड में चला गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। तो व्हेन बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, तो क्या होता है, जो हमारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो पलट जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। दिस इज व्हाट, दिस इज इन्वर्जन। अब अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनना, मैं एक बात और बता रहा हूं आपको। अब अगर ऐसा होने लग जाए कि H ये है, एक H ये गया और एक H आपका ये गया, ठीक है। मैं इसको ये इस तरीके से, ये भी यही सेम कंपाउंड बनाया है मैंने दोबारा से, ठीक है, सेम कंपाउंड दोबारा से बना दिया है। अब अगर यहाँ पे ऐसा हो कि न्यूक्लियोफाइल आ जाए और इस X को हटा के चुपचाप इसकी जगह पे लग जाए, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही बना रहे, है ना, बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहे, समझ में आ रहे हैं। बस X की जगह पे कौन आके लग गया, न्यूक्लियोफाइल। देखो आप, जो कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ, हेलोजन हट गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया, बाकी जो जहां जहां पे थे वो अपनी अपनी जगह पे ही बने रहे। तो यहाँ पे तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पलट गया उस साइड, तो हमने क्या बोला है इसको, इन्वर्जन। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहा, ठीक है। तो जब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आए, वैसा का वैसा ही रहे, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देंगे, रिटेंशन। क्या कहते हैं इसको, रिटेंशन। तो रिटेंशन क्या है बताओ जरा। इट इज जस्ट ऑपोजिट फिनोमिना टू इन्वर्जन, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से और कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए छाते की तरह बिल्कुल, तो इन्वर्जन। और बिल्कुल भी चेंज ना हो उसके कॉन्फ़िगरेशन में, वैसा का वैसा ही बना रहे, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, रिटेंशन। क्योंकि उसने अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिटेन करके रखा हुआ है, रिटेन करके मतलब होल्ड करके रखा हुआ है, उसको चेंज नहीं होने दिया, इसीलिए इसे हमने क्या नाम दे दिया है, रिटेंशन। नहीं समझ में आ रहे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि रिटेंशन ऑफ, लिख लो, ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स preservation of integrity of spatial arrangement of bonds to a symmetric carbon, during a chemical reaction. तो ये होता है साहब आपका रिटेंशन। देखो जरा,
क्या लिखा हमने? हमने कहा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? रिटेंशन का मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जो हमारे बॉन्ड्स का स्पेशियल अरेंजमेंट है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है ना, प्रिजर्व करके रखा है, वैसा था वैसा का वैसा ही रहा, इसी को हम क्या कह रहे हैं? रिटेंशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? जो किससे जुड़े हुए हैं? असिमेट्रिक कार्बन से। अब ये मैंने असिमेट्रिक कार्बन तो यहाँ नहीं बनाया है, HH बना दिया है। ये सारे ग्रुप कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, तभी तो ये कैसा होगा? असिमेट्रिक कार्बन। जैसे मान लो ये हो जाए CH3, ये C2H5, ये C3H7, इस तरीके से, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, वहां मैंने नहीं बनाया है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू असिमेट्रिक कार्बन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान असिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए सारे बॉन्ड्स ऐसे के ऐसे ही बने रहें, है ना, उनमें कोई चेंज नहीं आए, तो इसी को हम क्या कहेंगे? रिटेंशन। ठीक, इसको मैं समझाने के लिए देखो, वी कैन टेक वन एग्जांपल। जैसे ये ए हो गया A, और लाइक ये हो गया हमारा इधर B, और दिस इज C, और दिस इज X। अब आप देखो इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं, 1 2 3 4, ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। तो ये कैसा हुआ? असिमेट्रिक कार्बन हुआ। अब यहाँ पे सपोज करो न्यूक्लियोफाइल आ गया, X को हटा दिया, न्यूक्लियोफाइल खुद आके जुड़ गया, और बाकी चारों के चारों जो बॉन्ड हैं उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, जो जैसा था वैसा ही रहा, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? रिटेंशन। बोलो, तो ये तो क्या है हमारा? रिटेंशन। तो जब असिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए सारे बॉन्ड्स का स्पेशियल अरेंजमेंट ऐसा का ऐसा ही बना रहे रिएक्शन के दौरान, तो इसी फिनोमिना को कह रहे हैं रिटेंशन। ठीक है, मैं लिख भी सकता हूं, इट इज जस्ट अपोजिट टू इन्वर्जन। ये किसके उल्टा है? इन्वर्जन के। इन्वर्जन में पलट जाता है, इसमें नहीं पलटता है। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़े। देखो एक पॉइंट और लिखिए, इन जनरल इफ ड्यूरिंग a chemical reaction if no bond to stereo center is broken, then क्या हो जाएगा? then product will have same configuration as that of reactant, देखो जरा इसको समझने की कोशिश करो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। जैसे कि मान लो हमारे पास ये है CH3, और इधर हम ले लेते हैं इस तरीके से H, और दिस इज CH2OH, और यहाँ पे है मान लो हमारा एक तरफ है C2H5, ठीक है, दिस इज व्हाट? C2H5। ये दोनों बॉन्ड प्लेन के बाहर हैं, ये प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है, और ये कैसा है? प्लेन में। ठीक है, अब अगर सपोज करो इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने किससे करा दी? HBr से। ठीक है, दिस इज एल्कोहल ही तो है भाई, OH लगा हुआ है कार्बन से, तो ये एल्कोहल है, और रिएक्शन किससे करा दी? HBr से। तो यहाँ पे क्या होगा? OH और H आपका निकल जाएगा, ठीक है, और Br आके जुड़ जाएगा इसकी जगह पे, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? CH3, और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा H, और ये यू करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब Br, और नीचे आ जाएगा C2H5। ये C2H5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश करो, इसमें असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है आपका?
ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इस पे एक तरफ लगा हुआ है CH3, एक तरफ H, एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH2OH। चारों ग्रुप अलग अलग हैं, 1 2 3, और ये पूरा ग्रुप भी अलग है। तो दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, दिस इज स्टीरियो सेंटर, ठीक है। और इससे बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, HBr ने रिएक्शन करी तो H और OH निकल गए, Br आके यहीं पे लग गया और ये कंपाउंड हमारा बन गया। तो इस रिएक्शन में बॉन्ड तो ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला, ये बॉन्ड टूट गया, OH निकल गया H के संग और Br यहीं आके जुड़ गया। क्या स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ कोई भी बॉन्ड टूटा था इस रिएक्शन में, नहीं, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन के दौरान स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता है तो उस केस में क्या हो जाता है, रिटेंशन, ठीक है। उस केस में प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन वही होता है जैसा किसका कॉन्फ़िगरेशन है, रिएक्टेंट का। ये पॉइंट हमने यहां पे लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है, इन जनरल क्या होगा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन है, क्या होगा, इफ नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, अगर स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा जैसा किसका था, रिएक्टेंट का। मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन में रिटेंशन। बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो रिटेंशन है क्या, वो आपको यहां समझ में आ गया। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जब किसी रिएक्शन के दौरान एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए सारे जब किसी रिएक्शन के दौरान एसिमेट्रिक कार्बन के सारे बॉन्ड्स ऐसे के ऐसे ही बने रहे, उनका स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा का ऐसा ही बना रहे, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन। और अगर ये पलट जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। और रिटेंशन होने के चांसेस कब ज्यादा हैं, जब किसी रिएक्शन के दौरान स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा है और बॉन्ड ही टूट रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, रिटेंशन, ठीक। अच्छा एक बात और समझ लो, देखो ध्यान से सुनना, अगर इन्वर्जन होता है तो इन्वर्जन के केस में हमेशा क्या होगा, सपोज करो A से बनाया B और इस रिएक्शन में हुआ है इन्वर्जन, ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं आपको। तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो जो प्रोडक्ट है वो कैसा बन जाएगा आपका, लीवो रोटेटरी। यानी कि जब भी इन्वर्जन होगा तो हमारे कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, वो डेक्स्ट्रो से लीवो और लीवो से कैसा हो जाता है, डेक्स्ट्रो। लेकिन अगर रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में इन्वर्जन नहीं हुआ बल्कि उसमें क्या हुआ है, रिटेंशन, जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का था वैसा ही प्रोडक्ट का बना रहा, तो उस केस में क्या होगा, जैसा हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी जो इसकी थी रिएक्टेंट की वही किसकी होगी, प्रोडक्ट की। अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये भी डेक्स्ट्रो रहेगा, ये लीवो था तो ये भी कैसा रहेगा, लीवो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान इन्वर्जन होता है, जो कि SN2 में होता है ना SN2 में, तो क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर डेक्स्ट्रो होगी तो प्रोडक्ट हमारा लीवो हो जाता है, और अगर ये लीवो होगा तो ये कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। और अगर रिएक्शन में इन्वर्जन नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ है, रिटेंशन, तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारे रिएक्टेंट की थी वही सेम टू सेम किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट की। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप और लिख रहे हैं इसके नीचे, यहां तक हो गया, तो इसके नीचे लिखिए नोट डाल के, अलोंग विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स optical activity of compounds changes, optical activity of compound changes, it change from dextro to levo, it change from dextro to levo and from levo to dextro, and from levo to dextro, and from levo to dextro. बट इन केस ऑफ रिटेंशन, अगर रिटेंशन कहीं हो रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो रिएक्टेंट की होगी वही प्रोडक्ट की होती है, ठीक है। आगे लिखें, बट इन केस ऑफ रिटेंशन देयर इज नो चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, देयर इज नो चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो रिटेंशन क्या है हमें पता चल गया,
रिटेंशन कब होता है ये भी पता चल गया है ना, कब नहीं होता है ये भी पता चल गया। और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और रिटेंशन में क्या चेंज आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी में और इन्वर्जन में क्या आएगा ये सब हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन चलो इसको देखते हैं। देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं तो आप इसको नोट करें साथ ही साथ। ठीक है, देखो ये आपके सामने एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एक्चुअली ये दो रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट है। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराई तो एक बार ये प्रोडक्ट बन रहा है, और इसी रिएक्टेंट की रिएक्शन अगर मैंने एक बार न्यूक्लियोफाइल से कराई तो प्रोडक्ट ये बन रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कितनी रिएक्शंस हैं, दो, रिएक्टेंट और ये इधर प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट और इधर ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक बात समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसको मैंने ये मान लिया है, और इधर जो बना है उसको हमने बी मान लिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो, ये कार्बन है C2H5H CH3 और ये X है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। नहीं हाँ लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो H C2H5 CH3 और X ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि X अपनी जगह से हट गया और उसकी जगह पे कौन आके लग गया, न्यूक्लियोफाइल। देखो X की जगह पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। बाकी सारे जहां थे वहीं के वहीं हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये रिटेंशन हुआ या इन्वर्जन हुआ, ये हो गया, दिस इज रिटेंशन। क्यों, क्योंकि जितने भी बॉन्ड्स हैं, भाई ये कार्बन कौन सा है, दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, या मैं इसको बोल सकता हूँ स्टीरियो सेंटर। तो इस पे ये स्टीरियो सेंटर क्यों है, क्योंकि चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है। तो इसके जो बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4, X हट गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और बाकी सारे बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बोलो, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, रिटेंशन। और इधर देखो आप, इधर क्या हुआ है, इधर ये हुआ है कि जो X इस साइड था वो यहां से तो X हट गया है ना, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो X की जगह पे आके नहीं लगा, वो न्यूक्लियोफाइल इधर से आके लगा, इधर से। तो जिसकी वजह से देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ के लग गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो H और CH3 जो इधर थे वो पलट के किधर आ गए, इस साइड आ गए। इस तरीके से आई नहीं आए, देखो जो H इस साइड था, इस साइड, वो पलट के इस साइड आ गया। जो CH3 भी इधर था वो भी थोड़ा घूम के इधर आ गया पलट के। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक करा है, पीछे की साइड से। तो ये जो बना है ये क्या है आपका, दिस इज इन्वर्जन, है ना। इस साइड में क्या हुआ है, रिटेंशन, और इस साइड में क्या हुआ है, इन्वर्जन। यहाँ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर में कोई चेंज नहीं आया, और यहाँ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर पूरे के पूरे बदल चुके हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज समझो, देखो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं कि whenever in a chemical reaction a bond to stereo center is broken, a bond to stereo center is broken, there are, हाँ भाई स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ बॉन्ड टूटा है, क्या टूटा है, X हटा है और न्यूक्लियोफाइल आके लगा है, तो स्टीरियो सेंटर का ही तो बॉन्ड टूटा है। तो whenever in a chemical reaction bond to stereo center is broken, तो there are 3 possibilities। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3। अब देखो ध्यान से, इफ अगर मान लो इस रिएक्शन के अंदर यहां इस रिएक्टेंट से मुझे सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलता, ये बिल्कुल नहीं मिलता, तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्शन में क्या हो गया है, रिटेंशन। बोलो, तो इफ A इज दी ओनली प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में सिर्फ मुझे ये रिएक्शन होती ही नहीं, सिर्फ इस रिएक्टेंट से मुझे ये मिल जाता, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या हो गया, रिएक्शन के अंदर रिटेंशन हो गया। बोलो, तो इफ A इज दी ओनली प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड रिटेंशन। इसे हम लोग क्या क्या नाम देंगे, रिटेंशन। अब दूसरा पॉइंट सोचो, अगर ऐसा हो जाता कि इस रिएक्टेंट से मुझे सिर्फ यही प्रोडक्ट मिल जाता और ये रिएक्शन बिल्कुल होती ही नहीं, तो मैं क्या बोलता, रिएक्शन में क्या हो गया है, इन्वर्जन। सही है ना।
तो इफ बी इज दी ओनली प्रोडक्ट, इफ बी इज दी ओनली प्रोडक्ट, इफ ए इज दी ओनली, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, मैं लिखना भूल गया हूं, इफ ए इज दी ओनली प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड रिटेंशन, इफ बी इज दी ओनली प्रोडक्ट देन इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, अब आ जाओ, इफ थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ए एंड बी आर ऑब्टेन्ड 50:50, अगर हमें ए बी मिला है और आधे मॉलिक्यूल ए के मिल गए, आधे बी के मिल गए। देखो इसको समझने की कोशिश करना, आप ऐसे सोचो कि ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, है ना, एल्काइल हैलाइड है, ये एक्स गया और कौन आके लग गया, न्यूक्लियोफाइल। सपोज कर लीजिए कि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। कैसा था ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब क्या हुआ कि इसके आधे मॉलिक्यूल तो ऐसे रिएक्शन कर गए और आधे मॉलिक्यूल ऐसे कर गए, तो क्या होगा, आधे मॉलिक्यूल में एक्स हटा और न्यूक्लियोफाइल आके लग गया और बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा का ऐसा ही रहा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया, रिटेंशन हो गई यहाँ पे। तो ये भी कैसे बनेंगे, डेक्स्ट्रो। मैं बोल चुका हूं डेक्स्ट्रो रिटेंशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ रिटेंशन हुआ है, तो जैसा रिएक्टेंट हमारा डेक्स्ट्रो था तो ये भी कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। अब इधर देखो 50% मॉलिक्यूल जो थे हमारे वो कैसे मिल गए हमको, डेक्स्ट्रो। 50% जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो है। और आधे मॉलिक्यूल में क्या हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक करा है, यहाँ से अटैक करा है, एक्स हट गया, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ गया और जो ये वाले ग्रुप थे ये पलट के इधर आ गए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन। और जब भी इन्वर्जन होगा तो अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो हो जाएगा और ये लीवो होगा तो ये कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। तो ये डेक्स्ट्रो है तो सपोज करो ये कैसा हो गया, अभी लीवो हो गया। बस समझ पा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि मान लो किसी भी वेसल, किसी बर्तन के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे थे, आपने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो धीरे धीरे उस रिएक्टेंट के 50% मॉलिक्यूल इस तरीके से चेंज हो गए प्रोडक्ट में और उसके 50% मॉलिक्यूल इस तरीके से चेंज हो गए। ठीक है, 50% मॉलिक्यूल कैसे बन गए, डेक्स्ट्रो वाले, और सपोज करो 50% बन गए रिटेंशन वाले, मतलब लीवो वाले। ठीक है ना, धीरे धीरे ये तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, पूरा का पूरा रिएक्टेंट हमारा खत्म हो गया रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या होगा, प्रोडक्ट में आपके पास 50% मॉलिक्यूल इसके होंगे, 50% इसके होंगे। प्रोडक्ट में आपके पास इसका और इसका क्या होगा, मिक्सचर होगा। उस प्रोडक्ट में ए बी होगा और बी भी होगा। तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा या वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, वो होगा रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि उसमें डेक्स्ट्रो भी है, उसमें लीवो भी है, बोथ विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। तो हमने ये लिखा कि अगर ए और बी दोनों 50:50 के रेशियो में आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट में, है ना, 50% मॉलिक्यूल के संग रिटेंशन हो जाता है, 50% के संग इन्वर्जन हो जाता है, 50% में हमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, 50% में हो जाता है, तब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा इन दोनों का मिक्सचर, और जो कि कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो इफ ए एंड बी आर ऑब्टेन्ड इन 50:50 रेशियो देन इट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिमाइजेशन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। अगर हमारे ये हमारा क्या है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, एक्स लगा हुआ हेलोजन और ये यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल हैलाइड है। तो अगर हमारे एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कराया और सपोज करिए सारे के सारे मॉलिक्यूल में रिटेंशन हो गया, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल में वही कॉन्फ़िगरेशन मिला प्रोडक्ट में जो कि रिएक्टेंट में था, सिर्फ हमें ये मिला, ये रिएक्शन हुई नहीं, सिर्फ ये वाली रिएक्शन हुई, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ ए इज दी ओनली प्रोडक्ट, तो इसे मैं क्या कहूंगा, रिटेंशन। अगर ऐसा मान लो कि ये रिएक्शन नहीं हुई, हमें सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट मिला, तो अगर B इज दी ओनली प्रोडक्ट, अगर सारा प्रोडक्ट में सिर्फ B मिला तो हम इसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन। और अगर ऐसा हो गया कि 50% मॉलिक्यूल में रिटेंशन हो गया, 50% में क्या हो गया, इन्वर्जन।
तो अगर ये डेक्स्ट्रो रहा होगा तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, क्योंकि रिटेंशन में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज ही नहीं होती और इसमें चेंज हो जाती है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये कैसा हो जाएगा, लीवो। थोड़ी देर के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा जिसमें इन दोनों का मिक्सचर होगा 50:50 के रेशियो में। अब इसमें आधे मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो वाले होंगे, आधे लीवो वाले होंगे हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। और हमें क्या मिल जाएगा, एक रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर रिएक्शन के बाद हमें ए और बी दोनों मिल जाएं बराबर बराबर रेशियो में, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, रेसिमाइजेशन। बात समझ पा रहे हैं। तो इन रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है और रेसिमाइजेशन क्या है, दीज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं इन्हीं को लेकर के काम करूंगा फिर, ठीक है। इसे नोट करो पहले।